नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है AM मल्टी स्पेशलिटी क्लासेस। दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नाउन देखेंगे। आइए देखिएगा डेफिनेशन ऑफ नाउन। अ नाउन इज डिफाइंड एज द नेम दैट इज गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। नाउन वह है जिसमें किसी भी पर्सन की या प्लेस की या थिंग की बात हो रही हो, वो नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, द सन शाइन्स ब्राइटली। इसमें सन की बात हो रही है तो सन इसमें नाउन हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द जैस्मिन स्मेल स्वीट्स। जैस्मिन क्या है? फ्लावर है, तो इसमें फ्लावर की बात की गई है तो फ्लावर हमारे लिए क्या हो गया? नाउन हो गया। आगे देखिए, काइंड्स ऑफ नाउन। 8 काइंड्स हैं, 7 काइंड्स हैं। देखिएगा, फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ये 7 नाउन्स हैं, नाउन की काइंड्स है, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देखिएगा, फर्स्ट प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ प्लेस। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगन्स विथ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन में पर्सन और प्रॉपर प्लेस की बात होती है, वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, मारिया लिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसमें प्रॉपरली बोला गया है कि मारिया यूनाइटेड स्टेट में रहती है, तो मारिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रॉपर नाम लिया गया है, इसलिए प्रॉपर नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्टेड इन द ईयर 1914। तो प्रॉपरली वर्ल्ड वार फर्स्ट को शो किया गया है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट की ही बात हो रही है, प्रॉपर नेम शो किया गया है, इसलिए प्रॉपर नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, कॉमन नाउन। A common noun is a name given in a common to every person or a thing of the same class or kind. Common noun are not written in capital letter. Common noun वो होते हैं जो हर किसी के लिए एक कॉमन नाम आया हो, किसी के लिए, किसी पर्सन के लिए या थिंग के लिए एक प्रॉपर या कॉमन नाम आया हो, उसको कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे इंडिया इज़ अ कंट्री कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि और भी कंट्रीज़ हैं, दूसरे भी देश हैं, तो उनको भी हम कंट्री ही कहेंगे। और इंडिया क्या है? एक प्रॉपर नाम दिया गया है, तो इसमें इंडिया तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन हमसे कॉमन नाउन पूछा गया है तो हम कंट्री को अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि कंट्री और कंट्रीज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, ये वर्ड कॉमन नेम है। डैनियल इज़ अ बॉय। बॉय क्या है? कॉमन नेम है या कॉमन नाउन है। आगे देखिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। प्रॉपर नाउन में जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉपरली नाम आता है, नाम शो होता है कि हम किस बारे में या किसकी बात कर रहे हैं। कॉमन नाउन में कोई प्रॉपर नाम नहीं आता है, सबके लिए कॉमन, जैसे क्लास हो गई, कंट्री हो गई, बॉय हो गया, कार हो गई, रेस्टोरेंट हो गया, सिटी हो गया, ये कॉमन नाउन है जो दूसरे के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन प्रॉपर नाउन में जैसे इंडिया, डैनियल, मारुति सुजुकी, मैकडोनल्ड, कोलकाता, ये सब प्रॉपर नाउन है कि प्रॉपरली हमें शो हो रहे हैं कि हम इनकी ही बात कर रहे हैं। देखिएगा, जैसे इंडिया एक प्रॉपर नाउन शो हो रहा है कि हाँ, भारत की ही बात की जा रही है। अगर हम इसको कंट्री का नाम लेके बोले तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इंडिया की बात हो रही है या दूसरी कंट्री की बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए, डैनियल में हमें पता चल गया कि हाँ, डैनियल एक लड़का है, उसकी बात हो रही है। अगर हम ऐसे बात करें कि उस लड़के के बारे में, तो उस लड़का वो कौन सा लड़का है, हम ऐसे प्रॉपर जान नहीं पाएंगे। तो इसलिए प्रॉपर नाउन वो होते हैं जिसमें प्रॉपरली नाम लिया जाता है और हम शो करते हैं कि हाँ, हम उसी की ही बात कर रहे हैं। कॉमन नाउन में प्रॉपर नाम नहीं लिया जाता, सबके लिए एक कॉमन नेम होता है जिसमें हमें ये पता नहीं चलता कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, लेकिन कॉमन नाउन कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट देखिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। An abstract noun is a word that is used to indicate an idea, activity, action, a quality or a state which is considered separate from the object to which it relates. The names relating to arts and sciences are also included in abstract noun. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखिएगा कि हमारे डेली के एक्शंस, हमारी एक्टिविटीज़, हमारे आइडियाज़, थॉट्स, हमारी क्वालिटीज़, वो सब इंक्लूड की जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ओके, देखिएगा आइडिया यानी हमारे थॉट्स, हमारे ड्रीम्स, हमारे माइंड से रिलेटेड जो भी हैं वो सब आइडिया में आते हैं। एक्टिविटी जैसे हमारी डांसिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, ये हमारी एक्टिविटीज़ हैं। एक्शंस, मूवमेंट, लाफिंग। नेक्स्ट देखिएगा क्वालिटी, जैसे हमें ऑनेस्टी है, काइंडनेस है, ये हमारी क्वालिटीज़ आती हैं। स्टेट्स जैसे हम चाइल्डहुड हैं, बच्चे हैं, डार्कनेस है, एक्सेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये सब आते हैं, आइडिया, एक्टिविटी, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। एग्जाम्पल देखिए, कैन थॉट ऑफ अ ब्रिलियंट आइडिया फॉर हिज स्टोरी। तो इसमें आइडिया क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। नेक्स्ट देखिए कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम दैट इज गिवन टू अ ग्रुप और अ नंबर ऑफ पर्सन और अ थिंग इन कलेक्शन में। किसी भी चीज़ को हम ग्रुप में काउंट करते हैं और एक नाम देते हैं, वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, अ स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ क्या हैं, बहुत सारे हैं, इनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे, स्टाफ। तो स्टाफ क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। अ कप ऑफ टी, तो इसमें ग्रुप क्या हो गया, एक कप हो गया, क्योंकि टी जो है वो हम उसको इंडिविजुअल काउंट नहीं कर सकते, कलेक्टिव में ही काउंट करेंगे। तो कप क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। आगे देखिए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन आर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। ऐसे सब्सटेंसेस जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से हम प्रोडक्ट बना के एक फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं। जो रॉ मटेरियल है वो हमारा मटेरियल नाउन कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, आई बॉट अ गोल्ड रिंग। गोल्ड रिंग खरीदी है, लेकिन वो बनी किससे है, गोल्ड से बनी है। तो गोल्ड क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। प्लास्टिक टॉयज़ आर वेरी कलरफुल। तो टॉयज़ किसके बने हुए हैं, प्लास्टिक के, ये एक मटेरियल हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन कहलाएगा। ऐसे सब्सटेंसेस जिसके द्वारा थिंग्स बनाई जा रही है वो मटेरियल नाउन कहलाएंगे। नेक्स्ट देखिए काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द पीपल और द ऑब्जेक्ट दैट वी कैन काउंट। ऐसे नाउन ऐसे पर्सन या ऐसी चीज़ें जो काउंटेबल हो सकती है, गिनी जा सकती है, वो काउंटेबल नाउन कहलाएगी। एग्जाम्पल देखिए, देयर आर 2 बुक्स इन माई बैग। अब बुक्स क्या है, काउंटेबल है, हम इजीली काउंट कर सकते हैं इसको। तो 2 बुक्स क्या हो गई, काउंटेबल नाउन हो गया। अवर हाउस हैज़ 6 रूम्स। तो इसमें काउंटेबल क्या हो गया, रूम्स कितने हैं, 6 हैं, इजीली काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द पीपल और द ऑब्जेक्ट दैट वी कैन नॉट काउंट बट वी मेजर और वे। ऐसे नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम। तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जानकारी, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन में ही आएगा। हैव यू गॉट सम पेपर। सम पेपर यानी कुछ पेपर। अब कुछ कितने हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 पेपर्स भी हो सकते हैं। तो ये प्रॉपरली शो नहीं किया गया है, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसमें हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, जैसे हमने बोला
फ्यू थिंग्स तो काउंट कर सकते हैं, फ्यू में हमें पता नहीं चलता कि फ्यू में कितने आ रहे हैं, एक चीज़, दो चीज़, तीन चीज़, चार चीज़, हम काउंट उसको हम शो नहीं कर रहे हैं। तो ये ऐसी जो फ्यू हो गए, सम हो गया, मच, मोर, ये सारी चीज़ें अनकाउंटेबल में आती है जिसका हम काउंट नहीं कर सकते। आगे देखिए, देयर आर सर्टेन नाउन्स दैट कैन बी यूज्ड एज बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेस्ट। ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ऐसे कुछ नाउन्स हैं जिसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे। देखिए, देयर आर 3-4 हेयर्स ऑन माई टेबल। हेयर यानी बाल एक ऐसी चीज़ है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर 1-2 रखे हैं तो उसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे इसने बोला 3-4 हेयर्स, तो 3/4 को तो हम काउंट कर सकते हैं ना, तो ये काउंटेबल नाउन में कहलाएगा। और ऐसे जस्ट नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शी हैज़ अ ब्लैक शाइनी हेयर। तो शाइनी हेयर, अब इसने नंबरिंग में शो नहीं किया है, इसका मतलब ये है कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। जो चीज़ नंबरिंग में शो हो रही है वो काउंटेबल नाउन है, या जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है। जो नंबरिंग में शो नहीं हो रही है वो अनकाउंटेबल नाउन है। और ये इससे भी पता चलता है कुछ चीज़ों से कि हम इसे काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसे मेज़र कर सकते हैं। मेज़र यानी जैसे कुछ, फ्यू, सम, मच, मोर, इससे हम मेज़र कर सकते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कंप्लेंट्स हो या कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख के हमें सेंड कर सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। थैंक यू।